ना हमने लंदन देखा बनता, ना पेरिस देखा, ना देखा साफ यमुना का वाटर। इन्होंने दिल्ली को सिर्फ एक ही चीज़ दी, वो थी क्वार्टर के साथ क्वार्टर। 10 साल पहले पीछे चले जाए, शीला दीक्षित की सरकार थी कांग्रेस की, जहां उनकी तारीफ करते हैं, हम तारीफ करें। उनके कार्यकाल में घरों में ऐसे पानी नहीं देखा, हमारे पिताजी बताते थे। अब देखो घरों के अंदर फर्नीचर, पलंग, सोफे तैर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं कर्नाट पैलेस में और दिल्ली की जनता से जानेंगे कि आखिर जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने जो इस्तीफे की मांग रखी है, उस पर जो है दिल्ली की जनता की क्या राय है। क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? तो इस फैसले को उनके आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एक फैसला होता है कि देश हित में देना, राज्य हित में देना, और एक फैसला होता है मजबूरी में देना। केजरीवाल जी को ये फैसला मजबूरी में देना पड़ा, क्योंकि वो जितना शोर मचा रहे हैं ना कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, बेल दे दी। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए और दिल्ली की जनता को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनको जो बेल मिली है वो उसी मुताबिक मिली है जिस मुताबिक चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव बाहर है, कन्हैया कुमार की गर्दन काटने वाला उसका दोषी बाहर है, और जिस तरीके से राहुल गांधी बाहर है, सोनिया गांधी बाहर है, वाड्रा बाहर है, और तमाम अन्य आरोपी जो बेल के ऊपर बाहर आते हैं, उसी तरीके से केजरीवाल जी बाहर है। कुछ नया नहीं किया इन्होंने। 10 साल पहले जब इलेक्शन में पैर रखा था, तब इन्होंने कहा था दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा। लंदन पेरिस तो देखा नहीं हमने, ना हमने लंदन देखा बनता, ना पेरिस देखा, ना देखा साफ यमुना का वाटर। इन्होंने दिल्ली को सिर्फ एक ही चीज़ दी, वो थी क्वार्टर के साथ क्वार्टर, बस। तो मतलब आपको लगता है कि केजरीवाल की जो ये इस्तीफा है, ये जो है मजबूरी है, इनकी इच्छा नहीं है? बिल्कुल। देखिए, कोर्ट ने इनको ये बोला आप सचिवालय जा नहीं सकते, कोई इन्होंने मंत्रालय ले नहीं रखा जिस पर ये साइन कर सकते हो, साइन ये कर नहीं सकते, हस्तक्षेप ये किसी में कर नहीं सकते। अब इनको ये समझ आया कि मैं इतनी बड़ी बात बोल गया था जब चुनाव प्रचार के अंदर आया था कि भैया जेल का जवाब वोट से देना। आपने एक वोट भी नहीं दिया, उल्टा 7 सीटें भाजपा को दे दी। मतलब पूरा विपक्ष एक हो रखा था, मोदी के खिलाफ था, फिर भी कम से कम एक सीट तो दे देते। वो कन्हैया कुमार जो सेना को कहता था रेप करती है, ये आरोप लगाता था, उसको उतार दिया उत्तर पूर्वी दिल्ली से। आप उसके समर्थन में आ गए, रैलियां निकाल रहे हो। तो जनता ने आपकी नहीं सुनी। अब इनको लगा है इमोशनल ड्रामा मैं करूं, अब मैं हट जाता हूँ, कोई मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, अब अपनी धर्म पत्नी को बना देता हूँ या आतिशी को बना देता हूँ। लेकिन आपको लग रहा है कि केजरीवाल जो है ये तो परिवारवाद के खिलाफ आए थे। परिवारवाद के जो है केजरीवाल जिस समय राजनीति में आए शुरू में, तो परिवारवाद के खिलाफ इन्होंने कांग्रेस के बहुत जमकर जो है हल्ला मचाया। तो लगता है कि परिवारवाद को फैलाएंगे ये अपनी धर्मपत्नी को जो है राजनीति में उतार कर, क्योंकि उनका राजनीति में अभी तक का कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है। देखिए, भूमिका शुरू से ही बड़ी नहीं हो जाती है। अब उन्होंने अभी जब जेल में थे, रामलीला मैदान में सुनीता केजरीवाल जी को उतार दिया था, लोकसभा चुनाव में प्रचार में उतार दिया था उनको अपने प्लेस के वहाँ पर। तो एक चीज़ बताइए कि जिन धर्मपत्नी को आपने उतार दिया, बच्चों की झूठी कसम आप खा के आ गए, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सब कुछ तो आप लेके बैठे हो। और बंगला तो लिया, बंगले के अंदर काम इतना महंगा आपने करा दिया 45 करोड़ का कि अच्छे से अच्छा लालू प्रसाद यादव उठा लो, मुलायम सिंह यादव उठा लो, इन्होंने नहीं कराया होगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने 10 जनपद में नहीं कराया होगा इतना महंगा काम जितना आपने अकेले में बना करके दिखा दिया। तो जनता के टैक्स का पैसा जो जनता के लिए लगाना चाहिए था, आपने कहाँ लगाया? आज आप सुनोगे भैया क्वार्टर के साथ क्वार्टर बंद हो गया हमारा, बोतल के साथ बोतल बंद हो गई, क्योंकि शराबी को क्या चाहिए? उसे ना अपने घर की चिंता होगी, ना बीबी बच्चों की चिंता होगी, उसे बस शाम का सूर्य अस्त होते ही ठरक रख जाती है कि मतलब अंदर से उत्तेजना पैदा होती है कि हाय ठेके पे मैंने पहुंचना है, दारू लेनी है, दारू के साथ एक नमकीन का पैकेट लेना है। अब वो जहाँ एक क्वार्टर पीता था वो अद्धा पीने लग गया, जहाँ घर जाकर के बीवी को एक थप्पड़ मारता था वहाँ 10 लाते घूसे मारने लग गया, जहाँ कोर्ट के अंदर पहले 2-4 महिलाएं जाती थी थाने के अंदर कि पति की मारपीट को लेकर के, आज हजारों महिलाएं जा रही हैं केस तो जेको जा करके। गरीबों के घर के अंदर आपने खाने तक को पैसा नहीं दिया, क्योंकि उसका पति को पता है कि भैया क्वार्टर से तो मेरा कुछ होता नहीं। उसके शरीर को आदत डाल दी आपने अद्दे की, बोतल की, अब आपने बंद कर दिया। अब उसको मजबूरी में अपने शरीर की पूर्ति के लिए महंगी दारू खरीदनी पड़ती है। तो जिस प्रकार केजरीवाल ने पिछले 10 साल का उनका शासन रहा, दिल्ली के अंदर कुछ अच्छा कार्य भी तो किया होगा। जिस प्रकार उन केजरीवाल के द्वारा दावे ठोके जाते हैं, उनकी पार्टी के द्वारा दावे ठोके जाते हैं कि हमारे द्वारा विश्व की, भारत की कहूँगा मैं, कि सबसे अच्छी जो शिक्षा व्यवस्था है वो दिल्ली के अंदर हम लोगों ने करके दिखाई है। देखिए, मज़ा तब आता है कि समझो कि मैंने एक घर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मैं उस घर में अपने परिवार के साथ नहीं रह रहा, मैंने अपने रिश्तेदारों को या अंगू पंगुओं को दे दिया तुम रहो। अब जब वो उस घर में जाते हैं वो कहते हैं भाई पेंट वेंट तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 3 दिन बाद ही बारिश आती है, छज्जा टूट जाता है। तो डेंटिंग पेंटिंग से थोड़ी ना दिल्ली चलेगी सर। अब स्कूल आपने रिपेयरिंग करा दिया। आप ये बताइए जनता को कि आपने ज़मीन सरकारी खोद करके कितनी बिल्डिंगें तैयार कर दी।
आप छोड़िए, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपने तो अपने बच्चों को अमेठी और बाहर भेज दिया। आपके कितने विधायक हैं जिनके बच्चे वहाँ जाते हैं? इंस्पिरेशन मिलती है कि यार फलाना हमारा विधायक है, उसका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, हम भी जाते हैं। एक तो यारी दोस्ती बन जाएगी उससे, दूसरा अगर एमएलए का बेटा स्कूल में पढ़ता है तो जरूर कुछ खास बात होगी। तो वो चीज़ नहीं है इनके। छोटा सा एक निगम पार्षद छोड़ो, एक कार्यकर्ता भी होगा ना, उसका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में है। तो ये गरीबों के लिए आपने बनाया जहाँ प्रिंसिपल तो है लेकिन टीचर नहीं दिखते। टीचरों की भर्ती कब होगी? पढ़ाएगा तो टीचर ना, प्रिंसिपल थोड़ी ना जाकर के पढ़ाएगा वहाँ पे। और कितने तो ऐसे स्कूल है जिनमें प्रिंसिपल की भर्ती नहीं है। अभी सर्वे आ रहा था कुछ टाइम पहले, तो कैसे पढ़ेगा बच्चा बताओ? और फिर ये कहते हैं सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटल हमने अच्छे कर दिए। हॉस्पिटल की जो है इनका कहा जाता है भाई, हमने जो है सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके लिए हमने अपना मोहल्ला क्लिनिक खोले, और जो है सरकारी हॉस्पिटलों को हमने डेवलप किया, उनके अंदर सभी मशीनें जो हैं पहुंचाई। तो इस दावे में जो है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए, सच्चाई उसी बंदे को पता चलती है जब वो अस्पताल जाता है। देखिए, विज्ञापन में तो आप देख लीजिए, आज यहाँ पे होल्डिंग लग जाएंगे बड़े बड़े, वो पता चलेगा यहाँ का नहीं अमेरिका का कोई हॉस्पिटल है, उसकी फोटो लगा दी इन्होंने, तो उससे नहीं होगा। अब आप एक बताइए, अपर मिडिल क्लास और रईस जो हैं, जो पैसे वाले हैं, वो तो जीवन में सरकारी में नहीं जाते। उनके तो या तो मेडिक्लेम होते हैं, वो प्राइवेट में घुसते हैं, और पैसे वाले को दिक्कत नहीं है। अब जो गरीब है, एक तरफ आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, एक तरफ आपने गरीबों के लिए अस्पताल बनाए। आप किसी हॉस्पिटल चलिए, हम सीपी खड़े हैं, आप आरएमएल चले जाइए, थोड़ा सा इधर जाएंगे, नई दिल्ली के अंदर पंत हॉस्पिटल है, लोकनायक हॉस्पिटल है, इनमें चलिए, आपको ऐसा लगा कि लोग ठूस ठूस के भर दिए। आप अस्पताल की व्यवस्था तो ठीक कर रहे हो कि भैया वहाँ पे, लेकिन दवाइयाँ वो बेचारा बाहर से खरीद रहा है। जो फीस उसने वहाँ 500 रुपये बचाई, 300 रुपये बचाई प्राइवेट डॉक्टर को देने से, उतने की तो उसने वहाँ दवाइयाँ ले ली। उसके बाद 2-2, 3-3 घंटे लाइन में भी लगा। सुबह 4-4 बजे लाइनें लग जाती हैं पंत हॉस्पिटल, लोकनायक में। तो उन लोगों का ड्यूटी का भी टाइम गया, दिहाड़ी भी उनकी कट गई। उसके बाद दवाइयाँ वो बेचारे बाहर से ले रहे हैं, कुछ टेस्ट जो हैं वो बाहर से करा रहे हैं प्राइवेट, तो उनको क्या रियायत मिली? और दूसरी चीज़ पे आ जाओ, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। भाई जो बुखार होगा, खांसी जुकाम शुकाम होगा, वो मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ। आप एक बात बताओ, ये जो नालियों में पानी इकट्ठा हुआ है, थोड़ी सी बरसात आती है, जल भराव होता है, इसमें डेंगू के मच्छर आते हैं, मलेरिया के आते हैं, तो आप इनको सफाई कराने का काम क्यों नहीं करते कि डेंगू और मलेरिया पनपे ही ना, जिस वजह से लोगों को आपके अस्पतालों में जाना पड़े। आपने किस लिए अस्पताल बनाया कि हाँ लोग बीमार हो और मेरे अस्पतालों में आते रहे? आप ये काम करिए दिल्ली के अंदर कि लोग बीमार ही ना हो डेंगू मलेरिया से। एक कुदरती मैं बीमार हो गया, मेरी किडनी में दिक्कत आ जाती है, हार्ट में आ जाती है, या कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो समझ आता है अस्पताल जाना है। लेकिन एक ज़बरदस्ती कि आपने 10 सालों के अंदर नालों तक की सफाई नहीं कराई। अब पीडब्ल्यूडी आपके पास है, फ्लड डिपार्टमेंट आपके पास है, एमसीडी आपके पास है, बरसाती नालियाँ आपके पास हैं, जल बोर्ड के सीवर आपके पास है, सब कुछ तो अब आपके पास हो गया। दिल्ली की जनता ने कहा चलो भैया MLAs बनाए हैं हमने, तो अब निगम पार्षद भी बनाते हैं, MCD भी इनको देते हैं, शायद दोनों इनके होंगे तो रोक टोक नहीं होगी। अब ये दूसरी तरफ आ जाते हैं भैया आप काम कहाँ से करें? राजेंद्र नगर के अंदर 3 बच्चों की जान चली गई। कोर्ट ने भी और इनके नेताओं ने भी बोल दिया भैया वो जो बेसमेंट में चला रहा था उसकी नेग्लिजेंसी थी। सर एक बात आइए, ये तो बेसमेंट थी, ग्राउंड फ्लोरों में पानी घुस गया, उनकी क्या गलती है? अब ये पूरा दिल्ली के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, मेरा खुद का घर है, मेरा 50,000 से ऊपर का फर्नीचर खराब हो गया, हमारा क्या दोष है? हमने क्या इलीगल तरीके से चल रह रहे हैं घरों के अंदर? रिफ्यूजी कॉलोनी है, गवर्नमेंट की बसाई हुई कॉलोनी है, उसमें हम रहते हैं, लेकिन उसके अंदर आज से 10 साल पहले पीछे चले हैं, शीला दीक्षित की सरकार थी कांग्रेस की, जहां उनकी तारीफ करते हैं, हम तारीफ करें। उनके कार्यकाल में घरों में ऐसे पानी नहीं देखा, हमारे पिताजी बताते थे। अब देखो घरों के अंदर फर्नीचर, पलंग, सोफे तैर रहे हैं, बंदा सोचता है यार अभी तो नया लिया था, अब इसके नीचे ईंटें लगाऊं, क्या लगाऊं? तो ये दूरदर्शा जो केजरीवाल जी ने कर दी है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो घरों के अंदर रह रहा है। लेकिन जो क्लस्टर एरिया है, जो आपने रोहिंग्या बसा दी अपनी वोट बैंकिंग के लिए, वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि जिनके पास छत नहीं थी उन्हें झुग्गी तो आपने दे दी, उनको हटाने का राइट ही किसी के पास नहीं है। तो मतलब आपके अनुसार जो है 10 साल में केजरीवाल ने जो उनका शासन रहा, तो उसमें जो है बहुत सारी, मतलब आप संतुष्ट नहीं लग रहे हैं मुझे उनके शासनकाल से। तो जो इस्तीफा अगर केजरीवाल देते हैं, तो इस इस्तीफे को जो है क्या लगना, इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मतलब मैं तो केजरीवाल जी से एक ही अपील करूंगा, केजरीवाल जी ने, उनके विधायक भी जितने हैं वो भी निकम्मे हैं। हम अपनी कॉलोनी के अंदर अभी 28 जून को इतनी तगड़ी बारिश आई थी, हमारी कॉलोनी के अंदर जल भराव हो गया था। 28 जून निकल गया, आज हम 28 सितंबर आने वाला है। हम तब से उनको कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी की जो प्रेशर जेट वाली गाड़ी आती है ना बड़ी, वो लगवा दो सीवरों के अंदर, वो लगवा दो। वो आज तक उसने हमारी नहीं सुनी है कॉलोनी वालों की, जबकि वोट लेने के लिए आते हैं हाथ जोड़ते हैं, आपका विधायक आपके द्वारा एक इनका वो चल रहा है, ठीक है जी, अब इलेक्शन आ रहे हैं तो, लेकिन जब जनता ने आपका सुनना है तब क्यों नहीं आते? सीवर का इन प्रेशर लगता है, दूसरे दिन फिर सीवर बढ़ जाता है। जो जीवन भर की बुनियादी चीज़ें हैं,
आज से पहले आप किसी मंदिर पे, गुरुद्वारों के यहाँ पानी यूं पी लेते थे लोग। आज की डेट के अंदर आप देख लीजिए 40 रुपए 30 रुपए से कम का गैलन बंदा यूज कम कर रहा है। बिस्लरी का पानी चाहिए, किनले का चाहिए, नॉर्मल पानी 40 रुपए वाला आ रहा है वो चाहिए। ये गाड़ियां आप देख रहे हैं पीछे आपके खड़ी है, अगर कैमरामैन घुमाएंगे, ये जो है इनकी बिक्रियां इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं। आज से पानी था, या तो इनकी सात गाज है कि भैया दिल्ली की जनता को हमने पानी पीने लायक देना ही नहीं है। अब पीने लायक छोड़िए सर, अब तो नहाने लायक भी नहीं आ रहा बदबू वाला पानी। लेकिन फ्री आ रहा है ना। सर फ्री का क्या करूंगा मैं, फ्री तो भैया जी सब कुछ आ जाता, फ्री तो ये हवा भी है। अब ये ले रहे तो इसका एक यूज तो है ना, जी पा रहे हैं। ये पानी फ्री का क्या करूंगा, जो ना नहाने लायक है, ना धोने लायक है, ना बर्तन धो सकता बंदा घर के अंदर। मतलब इस पानी से तो लोग घरों के अंदर पानी धो रहे हैं, बर्तन वगैरह। कितने केसेस आप जाकर के देख लो फूड पॉइजनिंग के आपको मिल जाएंगे सरकारी अस्पतालों के अंदर। जो कोई रिपोर्टर जाता नहीं, ना केजरीवाल जी का कोई नेता जाता है। इतने अच्छे अस्पताल बनाए हैं, कैमरा ऑन करो और अस्पतालों में जाओ और उनसे ये मत पूछो कि आपको इलाज सही मिल रहा नहीं मिल रहा। उनसे ये पूछो आपको बीमारी क्या हुई थी। 10 में से 9 कहेंगे भैया फूड पॉइजनिंग हो गई थी। क्यों हो गई थी जी, गंदे पानी में खाना बना लिया था, और क्या रीज़न है। तो ये वो चीज़ नहीं दिखाएंगे जनता को। चलिए आपने सुना दिल्ली की जो जनता है उनकी क्या समस्याएं जो है दिल्ली के शासन में रही है, और केजरीवाल के जो है इस्तीफे की बात को लेकर के दिल्ली की जनता जो है अपनी उनकी जो है आपने राय सुनी। धन्यवाद।